हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इनामुल। आप देख रहे हैं यूट्यूब का इनाम ट्यूटोरियल्स का चैनल, जहां पे 1 by 1 कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज, वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। और रिसेंट टाइम पे ई क्लासेस के माध्यम से जो लेक्चर यहाँ पे होती है वही ऑनलाइन यूट्यूब में अपलोड करके स्टूडेंट्स के लिए भी दिया जा रहा है, सबके लिए। तो आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करूँगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस एंड एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर चैप्टर होगा तो उसका नाम, उसके डेफिनेशन समझना सबसे ज़रूरी है कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस होता क्या है और इसमें यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस का नाम। तो सबसे पहले बताते हैं डिजिटल फाइनेंशियल होता क्या है। फाइनेंस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। आपने सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अर्थ मंत्री है ना, फाइनेंशियली कोई कमज़ोर है, मतलब पैसों से रिलेटेड वो कमज़ोर है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ओवर है, मतलब फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा तेज है। हम लोग सीधा सीधा रुपए या पैसे के बारे में वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये फाइनेंस वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि सीधा सीधा पैसों से रिलेटेड है। और डिजिटल वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड के साथ आमने सामने बातचीत कर रहे हैं और उसी को अगर जब हम ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशंस, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से उसे कांटेक्ट करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, वो फिर हो जाएगा डिजिटल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी कैंटीन में गए, आपने चाय पिया, 5 रुपये आपने सिक्का दे दिया, ये तो आमने सामने की प्रोसेस हो गया। वही चीज़ जैसे पेटीएम कहता है, पेटीएम में मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो आप किसी कैंटीन में गए, आपने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, चाय बिस्किट कुछ भी, फिर आपने पेटीएम कर दिया। उनके पास जो QR कोड है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे स्टोर्स पे, आपका जो रेस्टोरेंट है, जो कैंटीन है, वहाँ पे पहले से ही बाकायदा फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का QR कोड पहले से ही बना हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, कस्टमर अपना जो भी चीज़ें करते हैं उसके बाद मोबाइल से स्कैन करते हैं, सीधा वो पेमेंट उनको दे देते हैं। तो ये तरीका हुआ डिजिटल। अब डिजिटल का माध्यम सिर्फ इतना नहीं कि आप आमने सामने किसी को डायरेक्ट दे सकते हैं, आप दूर बैठे भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसी डिजिटल फाइनेंशियल के जो भी पूरा प्रोसीजर है, इसमें बैंक से रिलेटेड सारे पेमेंट और सारे सेल परचेज एवं मतलब कंप्लीट चीज़ें इसी में आ जाता है। और इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि एप्लीकेशंस, इन डिजिटल फाइनेंशियल की पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए जितने भी ऐप्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट बनाए गए, इसी को एप्लीकेशंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिजिटल वॉलेट में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डिजिटल जो वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट में हम लोग कौन कौन सी चीज़ को देखते हैं जो स्पेशली मोबाइल में यूज़ होती है। आपने देखा होगा एयरटेल मनी है, जियो मनी है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये सारे डिजिटल फाइनेंशियल में मतलब पैसों की लेन देन में यूज़ करने वाला एप्लीकेशन है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी डायरेक्ट सिस्टम पे अगर बैठते हैं तो बहुत सारी तमाम वेबसाइट है। और आजकल के जितने भी बैंक हैं वो अपने हर कस्टमर को पार्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एक ऐप्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ICICI बैंक में अकाउंट है, तो वहाँ पे ICICI कंपनी की तरफ से ऐप है जो कि आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा अपने फ़ोन में, और उसमें फिर आप इंटरनेट बैंकिंग ऑन करा सकते हैं। आप घर बैठे बैठे अपने पूरे अकाउंट की स्टेटमेंट, पेमेंट सेंड करना, पेमेंट रिसीव करना, ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग इंफॉर्मेशन आप घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ फ़िलहाल अभी जो चैप्टर का नाम है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करते हैं ये पॉइंट पूरा समझ में आया। और इस लेक्चर में हर चीज़ को बाकायदा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। ठीक है, आप अपने टाइम से आराम से देख सकते हैं। मेन मोटो ये है कि आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ जाए। और ये टॉपिक ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऑड है, काम मतलब बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है। ये सारे अभी रिसेंट टाइम पे और हमेशा चलने वाली चीज़ है, और आगे जाके यही सब चीज़ होने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम हो भी रहे हैं। आपने देखा होगा मोबाइल की रिचार्ज से लेके हर चीज़, और ख़रीदारी हो, खाना मंगाना हो, हर चीज़ मोस्टली ऑनलाइन करना ही लोग प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कैश देने में कभी कभी चेंज का दिक्कत होता है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट की चेंज आपके पास नहीं है, तो उस जगह पे ऑनलाइन की जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है और एप्लीकेशन से ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं इसके आगे की पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल अभी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में मैंने बताया, ठीक है, और आगे की पॉइंट में डिस्कस करता हूँ।
वीडियोस आप लोग वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोस को आप लोग देखिए। अब पता नहीं कंप्लीट वीडियो तो कुछ लोग देखते हैं, बहुत लोग नहीं देखते अपने अपने टाइम पे। बस आप सभी से गुजारिश है कि टॉपिक को बेहतर समझने के लिए वीडियोस को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और हाँ, वीडियोस के बीच में ही बता दे रहा हूँ, अभी लास्ट वीडियोस में भी मैंने नहीं बताया, लेकिन जाहिर सी बात है चैनल पे इतना मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि चैनल की ग्रोथ हो, और इस ग्रोथ करने में आपकी मदद सबसे ज़्यादा सराहनीय है। इसीलिए वीडियोस को देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब का मतलब ये कि आप हमसे जुड़ जाइए, ये रिक्वेस्ट है। और चैनल को अगर अच्छा लगता है, वीडियोस के जरिए आपको इंफॉर्मेशन हेल्प मिल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, चाहे मैं दूँ या कोई भी हो, या आप खुद फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइम अगर एजुकेशनल कोई चीज़ आप बता रहे हो, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे रेगुलर लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि एजुकेशन या शिक्षा बांटने से ही बढ़ता है, अपने अंदर जमा करके रखने से कुछ नहीं होता। तो कुल मिला के वीडियोज़ को ढेर सारे प्यार दें, आपकी मतलब उसमें आप सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, चैनल की ग्रोइंग आप पे आपका हाथ रहे। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इसमें 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में डिस्कस किया गया। 3 कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला है डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म, दूसरा है रिटेल एजेंट, और तीसरा है डिवाइसेस। सबसे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म, ट्रांजैक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब होता है एक कंप्लीट, शुरू से लेके आखिर तक होने वाले कंप्लीट प्रोसीजर पेमेंट से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अभी रिसेंट टाइम की अगर एग्जांपल दूं, मेरा एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक के साथ साथ उसका ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है। अब जैसे किसी नए बंदे को मुझे पेमेंट सेंड करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम मुझे मैसेज कर दीजिए। मतलब मैं ये सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी वॉलेट, पेटीएम, फ़ोनपे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? उसकी प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने एक्सिस बैंक के साइट पर जाके ऐड पेई वाले ऑप्शन पे जाके उसके अकाउंट नंबर जोड़ दिया। अगर वो एक्सिस बैंक का है तो एक्सिस बैंक अकाउंट पे जोड़ देंगे, और अगर अदर बैंक का है तो अदर बैंक का ऑप्शन आता है अलग से, तो उसमें हम उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो वो फैच होगा। फैच एक वर्ड होता है, फैच का मतलब होता है FETCH, फैच। फैच का मतलब, फैच कैसे काम करता है? जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान का मोबाइल नंबर जहाँ सेव करते हैं, तुरंत वो व्हाट्सएप पे शो करने लगता है। तो ये एक तरीके से फैच है। मतलब चूंकि वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, इसीलिए आपको दिख गया ना, ये फैच होता है। तो यहाँ पे भी अकाउंट नंबर को जैसे ही मैंने ऐड किया तो तुरंत वो ऐड हो जाएगा। ब्रांच नेम आप भले ना डालो, ब्रांच नेम भी आ जाएगा, किस बैंक का है और किस ब्रांच से उसके अकाउंट है। हाँ, नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर तो डालना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इतना करने के बाद उसमें वो अकाउंट ऐड हो जाएगा कुछ टाइम लिमिट के बाद। मतलब जैसे हर बैंक का अपना अपना पॉलिसी, कानून है। अब एक्सिस बैंक में करता हूँ तो मुझे पता है, नया अकाउंट जैसे ही जोड़ता हूँ तो उसमें लिख के आता है 30 मिनट्स के बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन वर्ड आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले अकाउंट नंबर ऐड किया, उसके बाद उस अकाउंट में जो भी पेमेंट हम लगा रहे हैं, पेमेंट लगाने के बाद आपका OTP भी आता है और जो फ़ोन का पिन होता है, ये देके तुरंत सेकेंडों में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। फिर उसके पास ये पेमेंट चला जाता है और उसको मैसेज के थ्रू पता चल जाता है कि इन्होंने पेमेंट किया। तो ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है, इसी को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म में ये सारे इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड ऐप्स आ जाते हैं जो बैंक की तरफ से ऑथराइज्ड होते हैं। दूसरा, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, जियो मनी है, एयरटेल मनी है, ऐसे तमाम जितने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ऐप्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसी को डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म बोला जाता है। रिटेल एजेंट का मतलब होता है किसी भी बैंक की तरफ से पार्टिकुलर कोई फिक्स एक चीज़ सेट कर लेना, जिससे हम लोग पेमेंट और लेन देन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे बिजली बिल वाले के पास जैसे एक मशीन होता है, वो बिल का मतलब मीटर का रीडिंग जैसे चढ़ाता है, बिल निकल के आ जाता है।
तो इस टाइप का डिवाइसेस बैंक की तरफ। तो रिटेल एजेंट में क्या होता है कि इसमें भी एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे स्टेट बैंक की तरफ से है, HDFC बैंक की तरफ से है, एक्सिस बैंक की तरफ से है। अभी ऐसा मशीन बना दिया गया, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, किसी ने यूज़ भी किया होगा। ATM के बारे में तो हम लोग को सभी को पता है कि ATM से पैसा निकलता है, तो पैसा जमा करने का भी मशीन होता है। सेम टाइम पे आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, अंदर से उसका मुंह खुल जाएगा, ATM का मुंह, और उसमें आप पैसा रखिए। बस कंडीशन क्या है कि इसमें जो भी आप नोट देंगे, मतलब पैसे नोट, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। मॉइस्चर वाला है, अगर नरम है थोड़ा सा नोट, तो वो फिर पैसा एक्सेप्ट नहीं करता। मान लीजिए 1000 रुपये आप दे रहे हैं, 100 रुपये का 10 नोट है, 10 में से 9 नोट तो ठीक है, एक नोट बहुत एकदम लंगड़ा लूला हो चुका है। लंगड़ा लूला का मतलब नरम है, थोड़ा सा इस हिसाब से फटा है कि चलने वाला है, एकदम मना नहीं करेगा। लेकिन बाहर कोई बंदे को आप देंगे, ले लेगा, लेकिन मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें थोड़ा सा सेंसर लगे होते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो रिटेल एजेंट कैटेगरी में ये सारे आ जाते हैं कि पैसा निकालने वाला मशीन, पैसा जमा करने वाला मशीन, और ऐसे भी डिवाइसेस है जहाँ पे फिंगरप्रिंट के जरिए आप अपने पैसे की लेन देन कर सकते हैं, जैसे इको ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह जो खुला हुआ है, तो वहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट हम दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वो फिंगरप्रिंट कौन सा है। वो फिंगरप्रिंट आपके आधार डेटाबेस के साथ लिंक है और आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो जहाँ कोई पर्टिकुलर इंसान अपना फिंगरप्रिंट देता है, मतलब अपना उंगली उसमें टच करता है, तो सीधा सीधा लिंक होके वो अपडेट हो जाता है। आशा करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म और रिटेल एजेंट आपको समझ में आया। और डिवाइस, लास्ट वाला है डिवाइस, जहाँ पे POS टर्मिनल है। यहाँ पे किसी डिवाइस और फ़ोन के माध्यम से पेमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा है, ग्राहक का डिवाइस मोबाइल फ़ोन की तरह डिजिटल हो सकता है और जो डेटा सूचना प्रसारित करने का एक साधन और भुगतान कार्ड मशीनों की तरह से उपकरण को POS टर्मिनल जैसे डिजिटल डिवाइस से जोड़ता है। इसके लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप किसी मॉल पे गए, मॉल पे शॉपिंग किया, मॉल पे आपने देखा होगा कार्ड स्क्रैच करने का एक छोटा सा मशीन होता है, और उसी मशीन में आपने कार्ड, अब जैसे कुछ मशीनें कार्ड स्क्रैच करते हैं, कुछ मशीनें कार्ड को अंदर पुश करके रख देते हैं, जैसे ATM में होता है। उतनी देर में वो कार्ड को रीड कर लेता है। आपको सिर्फ अपना पिन डालना होता है, जो 4 डिजिट का पिन है, उसको डालने के बाद ही फिर डन आपका शॉपिंग कंप्लीट। ठीक है, तो वो भी एक डिवाइस है, पॉज डिवाइस है, उसमें से बिल भी निकल आता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस चल रहा है, क्योंकि स्पेशली जितने भी शहरी क्षेत्र हैं और आजकल धीरे धीरे गांव देहात क्षेत्र में भी जो भी छोटे मोटे मॉल और शहर में जो मॉल है वो तो है ही है। तो पेमेंट का एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम है। बस ये है कि उसमें जब भी कभी आप पेमेंट करें, पिन डालें थोड़ा सिक्योर के साथ, क्योंकि खुला होता है, उसमें पिन आप डाल रहे हो, किसी ने देख लिया, हैकर्स तो नकली कार्ड से भी पेमेंट निकाल लेते हैं। इस वजह से इसमें थोड़ा सा अवेयर रहे, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के काम जो इतना फास्ट हो रहा है, फास्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ध्यान ना दें। डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो प्रोसीजर है, जो आपकी कार्ड से पेमेंट हो रहा है, ये तो सब ठीक है। ये तो गवर्नमेंट और प्राइवेट बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत सारे अच्छे सिस्टम बनाए गए, लेकिन आपको खुद भी अवेयर रहना चाहिए। हमेशा कान, नाक, आँख खुला रहना चाहिए, जहाँ पे आपको पता हो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि सब के सब इंफॉर्मेशन का ही खेल है। आपके दिमाग में वो पिन है, आपके मन में कोड है, सब कुछ है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से यूज़ करना है। यूज़ करने में मनाही नहीं है, लेकिन यूज़ करें बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से, बहुत सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो आज की पॉइंट में यही तीनों चीज़ डिस्कस मैंने करा। पहला, मैंने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन की जो चैप्टर है उसके बारे में बताया, और दूसरा इसमें 3 कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बताया, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है, रिटेल एजेंट है और डिवाइस है। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट समझ में आया, और आगे की पॉइंट में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। और आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को बनाए हुए 1 साल हो गया, और बीच में मैंने करीब 8 to 9 मंथ मैंने कंटिन्यू वीडियो डाला, फिर बीच में वीडियोस और नहीं डाले क्योंकि इधर क्लास लेने में व्यस्त हो जाते थे, कुछ ना कुछ काम रहता था। लेकिन ये कि वीडियो जब आते रहते हैं, मुझे बस इस बात की वो था कि वीडियो भले अभी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें इतना मैटर तो है
जिसमें एक डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड सारे चैप्टर है। आप सर्च करके देख सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल है, आपका MS वर्ड है। बिल्कुल चैनल पे जब आप विजिट करें, चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके आप पूरा सर्च कर सकते हैं। शुरू से आप देखिएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, पासवर्ड पॉलिसी, ऐसे तमाम अलग अलग पॉइंट्स के साथ डिस्कशन है। और बस ये कि आप देखिए वीडियो जब बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से पूरा प्रिपेयर करके हमें जो जो चीज़ें समझ में आता है वो चीज़ हम करते हैं। फिर भी वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि फला चीज़ में थोड़ा सा ऐड होना चाहिए, फला चीज़ में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहिए, तो बिल्कुल सजेस्ट करिए। हमें भी पता चलेगा हमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें हम क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो इस वजह से वीडियोस को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सपोर्ट करिए। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है या सजेशन है आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं आगे कोशिश करूँगा उसको और अच्छे से बताने की। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। सब लोग खुश रहें और पढ़ाई थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़े, क्योंकि प्रेजेंट टाइम हर कोई प्रोमोट हुए जा रहा है। और प्रोमोट होना मतलब आप जानते ही हैं, किसी सिचुएशनल में प्रोमोट हो तो जा रहे हैं लेकिन दिक्कतें आ रही है। प्रोमोट होने की वजह से प्रोमोट भले हो रहे हैं लेकिन अपना प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि आगे जाके जॉब और किसी भी पार्टिकुलर वर्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अगर किसी ने प्रोमोट होकर खुश हो गया और कुछ नहीं किया। इस वजह से पेपर हो या ना हो, सबके लिए अपनी जो खुद की तैयारी है वो रेडी रखना ज़रूरी है। तो इससे अच्छा ये होगा कि कभी भी कुछ भी हो, आप मान लीजिए प्रोमोट हो गया, पास भले हुए हो, लेकिन कंपनी में जाओगे वहाँ तो प्रोमोट नहीं करेगा, वहाँ इंटरव्यू लेगा, टेस्ट लेगा, सब कुछ लेगा, उसके लिए तैयारी रखें। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के। ठीक है, बाय।